ये हाल ही में जब तोड़ी गई थी तो बताई गई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था मोदी जी ने, पर वहाँ झुग्गी तोड़ रहे हैं, हमें मकान भी कुछ नहीं दिया, ना कोई फॉर्मेलिटी दे रहे, ना कुछ, यहाँ ना बिजली है ना पानी है, ना हमारी कोई सुनता। थोड़ा बहुत ये करते हैं तो चलो हो जाता है, पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्या कमाएंगे, क्या किराया देंगे और खाएंगे क्या। इसीलिए हम कह रहे हैं अपनी 15 मीटर आप जगह ले लो, हमें दे दो। दिल्ली में गरीबों की छाती पर चलने वाला बुलडोजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जंगपुरा बी की झुग्गियां इसका नया निशाना बन चुकी हैं। यह झुग्गियां मद्रासी कैंप, जिसे अब कूड़ा घर बना दिया गया है, उससे मात्र 5 मिनट की दूरी पर मौजूद हैं। यहाँ बार बार प्रशासन के लोग आते हैं और कार्रवाई की नई डेट दे जाते हैं। हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं एक और दिल्ली की झुग्गी में खड़ा हुआ हूँ और इन झुग्गियों पर भी संकट के बादल हैं। दरअसल ये जंगपुरा बी की झुग्गियाँ हैं जो रेलवे लाइन के किनारे हैं और मद्रासी कॉलोनी से कुछ ही मिनट की दूरी पर मौजूद हैं। इनको भी नोटिस लगे हैं। रेलवे का कहना है कि 15 मीटर छोड़कर पीछे रखिएगा वरना कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर कार्रवाई एक छोटी कार्रवाई हो चुकी है, बाकी इनको कार्रवाई का डर बना हुआ है। मेरा सवाल ये है कि सरकार को कार्रवाई की अगर इतनी जल्दी है तो घर देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब कौन देगा? ये बात भी सामने आनी चाहिए। जो हजारों घर डीडीए ने बना रखे हैं वो घर क्यों नहीं दिए जाते हैं गरीबों को? क्यों इन्हें इस तरह से बाहर रखा जा रहा है? क्या इनको जीने का हक नहीं है? लोगों में डर का माहौल है। कई लोग तो यहाँ 4 दशक से रह रहे हैं। लोगों का डर है कि कहीं उनकी झुग्गियों का हाल भी मद्रासी कैंप की तरह ना हो जाए। नोटिस लगा था तो हम बोल रहे हैं हमें 15 मीटर आप अपनी जगह ले लो, बाकी हमें रहने दो, क्योंकि ना हमारा घर है ना बाहर है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हम बरसात में कहाँ जाएंगे और किराया इतना आमदनी कुछ है नहीं, कमाने वाले को नहीं। आपके सामने देखो क्या दाना लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत ये करते हैं तो चलो हो जाता है, पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्या कमाएंगे, क्या किराया देंगे और खाएंगे क्या। इसीलिए हम कह रहे हैं अपनी 15 मीटर आप जगह ले लो, हमें दे दो। अच्छा, क्या कोई कार्रवाई रेलवे ने बीच में की है? कोई तोड़फोड़ भी की है? तोड़ने फोड़ने वाले आए थे, परसों आए थे। हाँ। अच्छा, जो तोड़फोड़ हो रही है, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? क्या होना चाहिए? सरकार से ये था, उसने जब बोला था मोदी ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और जो 2500 रुपए कहा था, 2500 तो नहीं दे रहा था, मकान तो दे दे गरीबों को। तो छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ना हमारे लाइट है ना पानी है। चलो पानी का हमें दुख नहीं, हम भोल से ले आते साइकिल पे जाके, बाकी तो हमें लाइट भी नहीं है ना। हम कहते काट दी है लाइट है ही नहीं हमारी। पहले झुग्गी हमारी थी, टूट गई, तो पहले हमारे आज 7 साल हो गए। पहले हमारी पक्की थी, मीटर था, पानी था, सब चीज था, और अब जब से 7 साल सूख गया हम तरपाल में से। इन्हीं झुग्गियों में हमें जोमेटो में काम करने वाला एक युवक मिला। लवली नाम के इस शख्स ने कहा कि मेरा बचपन यहीं भी था, मेरे लिए तो मेरी झुग्गियां भी किसी महल से कम नहीं हैं। मेरा तो जन्म ही यहीं का है और पापा और मेरे दादा भी यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं। तो हमारी झुग्गी जब तोड़ी गई थी तो बताई गई थी कि अभी ये हाल ही में जब तोड़ी गई थी तो बताई गई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था मोदी जी ने, पर वहाँ झुग्गी तोड़ रहे हैं, हमें मकान भी कुछ नहीं दिया, ना कोई फॉर्मेलिटी दे रहे, ना कुछ, यहाँ ना बिजली है ना पानी है, ना हमारी कोई सुनता। कोई नहीं सुनता। कोई भी आता है, 30 हर हफ्ते कोई भी आता है, पर्चा चिपका के चला जाता है कि झुग्गी खाली कर देना, तोड़ देना। सर कोई हमारी सुनता ही नहीं है। दिल में क्या आता है? ये इतने सालों से यहाँ रहे, इतने सालों से प्यार तो है अपनी जमीन से, हमारा घर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर हमारे लिए तो महल था। अच्छा, बहुत दुख होता है। दुख होता है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हाँ, मेरा 12th चल रहा था, फिर BSc चल रहा था, फिर मैंने BSc को छोड़ दिया। जब झुग्गी टूटी तो पापा पैरालाइज हो गए, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, अब जोमेटो डिलीवरी का काम। अच्छा, जोमेटो के लिए कब से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो परिवार चल जाता है? हाँ, परिवार चल जाता है, गाड़ी भी चलाता हूँ मैं, एक साइड दूसरा काम भी है। दूसरा काम भी करते हैं। जिन लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं उनको घर देने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो ये नैतिकता के नाम पर भी अगर मैं कहूँगा तो ये बेहद गलत है कि किसी का घर तोड़ा जाता है लेकिन उसे घर दिया नहीं जा रहा। दिल्ली में ऐसे कई झुग्गियां हैं, ऐसे कई झुग्गी वाले हैं जो इस वक्त सड़कों पर जी रहे हैं और जिनका कोई नाम लेवा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि कोई वो राजनीतिक ताकत नहीं है, वो किसी समाज के बड़े पावरफुल कम्युनिटी से नहीं आते हैं और उनका कोई नाम लेवा नहीं है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं। ये बहुत ही गलत है और इसका जवाब समाज को भी देना होगा कि इनकी तरफ कौन देखेगा। बहुत शुक्रिया।